हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। कुछ महीने पहले दीदी और जीजा जी हमारे घर आए। वो कुछ दिन तक हमारे घर में रहने वाले थे। जीजा जी मुझे देखते ही मेरी तारीफ करने लगे। साली साहिबा, तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। मेरी शादी तो तुम्हारी दीदी से नहीं बल्कि तुमसे होनी चाहिए थी। जीजा जी मुझे हर रोज बाहर घुमाने ले जाते थे। धीरे धीरे जीजा जी मुझे अच्छे लगने लगे और वो भी घर वालों से चुपकर मुझे छूने लगे। कभी वो मेरी कमर पर हाथ फेरते तो कभी सहलाते और कभी कभी तो वो मेरी धड़कनों पर हाथ लगा देते तो मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। मैं शर्मा जाती थी पर उन्हें रोकती नहीं थी। एक दिन मौसी ने सबको खाने पर बुलाया। दीदी, मम्मी और पापा चले गए। मैंने बैंक जाने का बहाना किया और जीजा ने कहा उन्हें सर में दर्द हो रहा है तो वो किसी और दिन मौसी के घर जाएंगे। अब सिर्फ घर में मैं और जीजा जी ही रह गए। जीजा ने मुझे अचानक से पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर मुझे अपनी ओर घुमाया और कसकर गले लगा लिया। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। उनकी गरम गरम सांसें मेरी गाल पर पड़ रही थी। मुझे भी ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने भी उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उनसे प्यार करने लगी। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और धीरे धीरे हम अपनी मर्यादा भूल गए। उन्होंने धीरे से मेरी नाजुक गुलाबी होठों पर अपनी उंगलियों से छुआ, फिर अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए। पहले हल्के से, फिर गहराई से चूमने लगे। मैं भी उन्हें जवाब देने लगी। हम दोनों की सांसें एक हो गई। मैं तो मानो जैसे उनके काबू में आ गई थी। उन्होंने मेरे कान को हल्के से चूमा तो मुझे गुदगुदी सी होने लगी, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद जीजा ने मेरे गले को चूमा। उनके होठ लगते ही मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। मेरी सांसें तेज हो गई और जीजा आगे बढ़ने लगे। जीजा ने मेरा दुपट्टा अलग कर दिया और पता नहीं कब उनके हाथ मेरी धड़कनों तक आ गए। उनकी हथेलियां मेरी धड़कनों को पूरी तरह से ढक रही थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं पूरी तरह से जवान थी और इसी जवानी की वजह से मैं कमजोर पड़ गई और उन्हें रोक नहीं पाई। हम दोनों अपनी अपनी हदें पार करते गए। जीजा मुझे अपने कमरे में ले गए। मैं जान गई थी कि जीजा मेरी खूबसूरती का दर्शन करना चाहते हैं। शायद मैं भी यही चाहती थी। फिर धीरे धीरे कपड़े किनारे होते गए। जीजा ने बड़े प्यार से पूछा, साली जी, क्या तुम अपनी जवानी को खुलकर जीना चाहती हो? मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खुलकर जवानी जीने की खुशी कुछ और ही होती है। तुम्हें तो एक बार अपनी जवानी की चाहत को जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। मैंने धीमे से स्वर में कहा, हाँ जीजा जी, मैं जवानी की चाहत को जीना चाहती हूँ। जीजा धीरे धीरे अपना हाथ मेरी पीठ पर ले गए और मेरी ब्रा के हुक को खोल दिया। उसके बाद जीजा के हाथों ने हरकतें करना शुरू कर दिया और वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। वो तो मेरे साथ फुल रोमांस करना चाहते थे। फिर उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे ऊपर झुक गए। मैं बेचैनी से तड़प रही थी। वो अपना हाथ नीचे मेरी जांघों तक ले गए। फिर सारी हदें पार हो गई। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। सुख की लहरें पूरे शरीर में दौड़ रही थी। मेरी मीठी सिसकारियां कमरे में गूंजने लगी। मेरी सांसें तेज थी, मानो जिंदगी का असली सुख मिल गया है। आधे घंटे के बाद जीजा ने पूछा, क्यों साली जी, जवानी का सुख कैसा लगा? मैंने भी शर्माते हुए कहा, बहुत ही सुकून मिला। कुछ दिनों के बाद दीदी और जीजा जी अपने घर चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैं अपने ही जीजा के साथ, पर जवानी की चाहत में मैं मजबूर थी। मैंने फैसला किया कि जो हो गया सो हो गया। फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी बहन का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।